इंसान के जीवन में जब भी कोई मुसीबत आता है, बड़ा संकट, तो उससे जो जूझता है वो फौलाद बन जाता है और जो टूट जाता है वो बिखर जाता है। ये कोरोना काल, 2019 का कोरोना काल और 2026 का इजराइल अमेरिका ईरान का ये युद्ध हमें क्या सिखाकर जा रहा है, क्या सीख दे रहा है, इसको थोड़ा समझिए। और जिनके अंदर जिज्ञासा है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। बाकी लोग इसे छोड़कर जा सकते हैं। 2019 का कोरोना काल जब आया तो हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि आपके अपने भी पराये हो सकते हैं, ऐसा भी दौर आता है। और क्यों ना हम मदद मांगने के बजाय मदद करने वाले बने। तो अगर आज आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो उसी में से 10 पैसा बचाना सीख लीजिए। ये मत सोचिए कि जब हम 100 रुपया कमाना शुरू करेंगे तब बचाना शुरू करेंगे। और कोरोना काल ने हमें यह भी सिखाया कौन अपना कौन पराया, सबकी पहचान करा दिया। हम सब ने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ सीखा है कोरोना काल में, क्योंकि संकट की घड़ी जब आती है ना तो इंसान को वो ठोकर मारता है जिसके बाद जो सबक मिलता है वो जीवन का सबसे बड़ा शिक्षा बन जाता है। कोरोना काल इस सरकार के होते हुए, बीजेपी सरकार के होते हुए दोनों संकट आया है। और इस दोनों संकट से एक संकट को तो हमने देख लिया, अब दूसरा संकट ये जो जंग है इससे भारत सरकार कैसे निपटती है और 140 करोड़ देश के लोग कैसे निपटते हैं ये भी देखना होगा। हम उस दौर को याद कर लें तो ये संकट मेरे लिए कुछ नहीं है। और एक बात सबसे पहले आपको बता दें कि भारत सरकार के लिए एक सबसे बड़ा चुनौती है कि आज पूरी दुनिया, सिर्फ भारत सरकार नहीं पूरी दुनिया को अगर बात करें तो पूरी दुनिया के लिए चुनौती है कि आज आपको किसी के ऊपर छोड़ने के लिए, मतलब किसी देश के ऊपर बम मारने के लिए आपके पास क्या है, इससे ज्यादा मतलब आज ये है कि कोई आपके ऊपर हमला करे तो उसे बचने के लिए आपके पास क्या है, सेल्फ डिफेंस। आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। और इस जंग ने यह भी सिखा दिया कि कभी भी अगर आप दूसरे देशों पर डिपेंड रहेंगे तो मुसीबत बहुत बड़ा आ सकता है। हम उस दौर को कैसे भूल गए जिस दौर में हमारे पूर्वज निरोग भी होते थे, लंबी आयु जीते थे और कोई टेंशन नहीं होता था। सब कुछ अपने, हमें जीने के लिए क्या चाहिए, सब कुछ अपने घर का। हमें जीने के लिए क्या चाहिए, हवा, पानी और कुछ अन्न। अगर ये तीन चीजें हमारे पास हो तो बाकी चीजें शौक के लिए होता है। तो कैसे पहले हमारे पूर्वज अपने घर का अनाज और घर के ही खेत से, बागीचे से ईंधन और तमाम चीजें उपलब्ध कर लेते थे। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई डीजल पेट्रोल एलपीजी की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज हम कितने दूसरे देशों पे डिपेंड हो गए हैं। अगर ये जंग ज्यादा चला तो ये मुसीबत और बढ़ेगा और ये सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। लेकिन भारत सरकार इस मुसीबत से कैसे बचाए, ये भारत सरकार के लिए भी एक बड़ा चुनौती है। जिस तरह से कोरोना काल से निकाल कर भारत सरकार ने लोगों को यहां पहुंचाया है, वैसे ही भारत सरकार के लिए भी एक चुनौती है और 140 करोड़ देशवासियों के लिए भी एक चुनौती है। कोरोना काल में हमने ये सीखा कि मदद करने वाला बनिए, मदद मांगने वाला मत बनिए, क्योंकि अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। आपको याद होगा जब अपने लोगों को कोरोना हो जा रहा था तो अपने लोग ही दाह संस्कार करने से भी कतरा रहे थे। अपने लोग आपके घर नहीं आ पा रहे थे। उसी तरह से ये जो जंग का दौर चल रहा है ना, इस दौर में भी अब आपके अपने भी मदद नहीं करेंगे तो आपको खुद ही अपना और अपने परिवार का बचाव करने वाला बनना होगा। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि भारत में सभी लोग
ऐसा कर लेंगे। लेकिन एक कोशिश ये होना ज़रूर चाहिए कि हम जितना हो सके एक दूसरे को सपोर्ट करके और आगे बढ़ें। सबसे बड़ी बात इस जंग में ये है कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो अफ़वाह और नेगेटिव फैलाकर इसको अवसर बनाकर अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, उस्का रहे हैं। ऐसे लोगों से भी बचकर रहना होगा। भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और ये चुनौती सिर्फ भारत सरकार के लिए नहीं है। भारत सरकार से ज्यादा चुनौती भारत के लोगों के लिए है। हम क्यों सरकार के ऊपर डिपेंड रहें? क्यों सरकार के आगे हाथ फैलाएं, सरकार से गुहार लगाएं? सरकार का जो काम है सरकार करेगी, लेकिन हम अपने अधिकार के साथ साथ अपने फर्ज को नहीं भूले। ये 5-7 मिनट का जो वीडियो आपने देखा, अगर आपको अच्छा लगा हो इसमें से कोई भी पॉइंट, फॉलो करें, शेयर करें और एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका विचार ऐसे वक्त में, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सरकार के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए या फिर पूरे देश को एकजुट होकर इस मुसीबत से सरकार का साथ देते हुए हमें लड़ना चाहिए? क्योंकि ये जंग भारत सरकार के अकेले की नहीं है। ये जंग, ये मुसीबत भारत के अकेले भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। अगर ये जंग और लंबा चला तो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी से संबंधित बहुत सारी चीजें सरकार को और देश के लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है। तो क्यों ना उससे पहले ही हम अपने आप को तैयार कर लें। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हम अपने अधिकार के साथ साथ अपने फर्ज को भी समझ लें। फर्ज क्या है? यहां मुसीबत यही है, बहुत से लोग सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करने से पहले आप ये भी देख लें कि ये मुसीबत सिर्फ भारत के लिए नहीं। अगर भारत सरकार गलत है तो ये मुसीबत सिर्फ भारत के लिए होता, लेकिन ये मुसीबत पूरी दुनिया के लिए है। अमेरिका, चाइना जैसा देश भी आज लाइन में खड़ा है। सोशल मीडिया का जमाना है, आप भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैलाएंगे और आपको उस्काएंगे। लेकिन एक बात आपको भूलना नहीं चाहिए कि फर्ज अधिकार से बड़ा होता है, और जिस दिन आप अपने फर्ज को निभाएंगे, ये देश बिना किसी भेदभाव के आत्मनिर्भर भी बनेगा और बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ेगा। हिंदू, मुसलमान, जात पात, सत्ता विपक्ष, इन सब से ऊपर इंसानियत है। तो हमें इंसानियत नहीं भूलना है, अपने फर्ज को नहीं भूलना है। और ये लोग चाहेंगे कि हम बटे बिखरे सरकार के खिलाफ उग्र हो जाएं, लेकिन कोई भी सरकार आए, सरकार जो चीजें इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड है, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। उसके लिए हमें ही अपने आप को तैयार करना होगा। अगर आपको लगता हो कि ये सब सही है या गलत है तो आप अपना विचार दें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, फॉलो जरूर